इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस उन्होंने तौहीन अदालत के लिए दरख्वास्त दायर की हुई थी क्योंकि उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल दो लार्जर बेंच बना दिए हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार दोनों के मामलात लगे होंगे। इन दोनों जजेस को निशाना बनाने की सबसे बुनियादी वजह जो समझ में आती है वो 6 जजों का ख़त है, जिसके अंदर उन्होंने बड़े खुले अंदाज के अंदर पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को लिखा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कि ये मुदाखलत हो रही है, इसको रोका जाए। जब उन्होंने एक्ट नहीं किया तो उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा को वो ख़त लिखा, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल भी रहा है। लेकिन जब वो 6 जजों का ख़त वहाँ गया और उसके साथ वो कॉपियाँ उन्होंने अटैच करके वो केसेस का हवाला दिया, जिसमें केसेस ज़्यादा इमरान खान से जुड़े हुए थे, जिसके अंदर फिर उन्होंने आगे जाके तहरीर करते हैं कि किस किस ऑफिसर ने कब कब उन्हें अप्रोच किया और उनके केसेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की। तो उसके बाद बाबर सत्तार को निशाना बनाया गया, उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी को निशाना बनाया गया और मेरे ख्याल में बाकी भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो ज़्यादा बोलने की कोशिश करेगा वो इस लपेट में आएगा। तो जजों को किसी जगह पे खड़ा होने की ज़रूरत है। जजों का, हमारी आला अदलिया का माजी को बहुत अच्छा नहीं है। जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक ऐसे ऐसे बाकमाल इन्होंने फैसले किए हैं कि पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया, पाकिस्तान के आइन का भी हुलिया बिगाड़ दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में 3 साल तरमीम करने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और ना उसमें आइन की गुंजाइश थी ना कानून की गुंजाइश थी, लेकिन एक यूनिफॉर्म शख्स जो इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ था, उन्होंने कहा 3 साल आइन में तरमीम कर लो, ठीक है। कभी मार्शल्ला को जायज़ करार देना हो, कभी एक फ़ैसले को उसी शिक के नीचे दुरुस्त कहना हो, उसी शिक के नीचे गलत कहना हो, ये सारे काम हमारी अदालतें करती रही हैं। लेकिन शायद कभी एक मौका आ जाए कि हमारे कुछ जजेस उठ के खड़े होकर कहें कि नहीं, गलत को गलत कहना है और सही को सही कहना है। ये कुछ जजेस ने जो स्टैंड लिया है, इसमें इनको सपोर्ट करना सिर्फ इसी खातिर ज़रूरी है कि शायद अल्लाह पाक करे कि इनके अंदर वो चीज़ जाग जाए कि अब इन जिनके फ़ैसलों से इंसानों की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले होते हैं, इन्होंने अल्लाह को जाके जवाब देना है, तो हक़ और सच की बात करें। वो किसके हक़ में है, किसके ख़िलाफ़ है, ये आज और कल हो सकता है आज मैं बेनिफिट करूँ, कल दूसरा बेनिफिट करे, लेकिन हक़ हक़ ही रहना चाहिए और जो गलत बात है वो गलत ही रहनी चाहिए, ख्वाह वो किसी के मुतल्लिक हो। जस्टिस अतर नज़रुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ सुमात हो रही थी तो उन्होंने भी इस इशू को रेज़ किया। 3-4 वो जजेस जिनसे तवक्कुआत हैं, काजी फ़ायज़ ईसा से ख़ुद बहुत अच्छी तवक्कुआत हैं, लेकिन आजकल हुकूमत ने ये जो 3 साल की एक्सटेंशन वाली एक कहानी जोड़ी है ना, कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट एज या तो उसको 3 साल एक्सटेंड कर दिया जाए या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। इसके बाद से बाज़ लोगों का ख्याल ये, मैं वैसे यकीन नहीं रखता क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा ने कोयटा ब्लास्ट के ऊपर जो रिपोर्ट दी, फैज़ाबाद धरना के ऊपर जो रिपोर्ट दी, बड़े अपराइट आदमी है। तो लेकिन बाज़ लोगों की राय है कि ये हुकूमत उनको पोलिटिकली ब्राइब करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। जस्टिस अतर नज़रुल्लाह ने कल क्या कहा, सुनिएगा ज़रा। The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies and it is for the federal government to explain its position before this court. The buck stops with the federal government. The high courts, the position before this court. The buck stops with the federal government. The high courts have indicated that phenomena has existed till recently. ऑर्डर के पैरा 5 में यही है कि फेडरेशन और एजेंसीज देयर अंडर अपना रिस्पांस दे दें। That's proposals. इन जजों को एक चीज़ की शाबाशी देनी चाहिए कि ये लाइव कॉम को दिखाते हैं, क्या सवाल जवाब है, क्या ऑब्जर्वेशन है। इसके ऊपर काजी फ़ायज़ ईसा, अतर नज़रुल्लाह, इन सारों को शाबाश देनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि 9 मई के ऊपर जो DG/ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी शिद्दत के साथ रद्दमल दे रही है जिस तरीके से उन्होंने बोला ये फसादी टोला और ये सियासी टोला जिन्होंने 9 मई किया, इनसे बात नहीं हो सकती जब तक माफ़ी नहीं मांगे। तो इमरान खान ने आज मीडिया से जो बातचीत की है उसके अंदर DG/ISPR ने कहा था कि 2014 से शुरू करें, तो वो कहते हैं कि ठीक है 2014 से शुरू करें। फिर वो कहते हैं कि मेरा तो आधे से ज़्यादा ख़ानदान फ़ौज के अंदर है, फ़ौज तो मेरी फ़ौज है, तहकीकात करें, मैं भी कमीशन के सामने पेश हूँगा। तो शायद एक ऐसा मौका है जिसके ऊपर इसको पकड़ लिया जाए कि ठीक है एक तहकीकात करें और उसको भी इसी तरीके से लाइव दिखाएँ कि क्या हुआ। हाथ साफ़ नहीं है बहुत सारे लोगों के। 2014 का धरना हो, फैज़ाबाद धरना हो, 9 मई हो, इसके अंदर आलाकार भी मौजूद थे और पीछे से हैंडलर्स भी मौजूद थे। तो एक दफ़ा साफ़ कर ही नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, सेनेटर नासिर भट्ट साहब हैं हमारे साथ PMLN से और सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। भट्ट साहब आपसे शुरू करते हैं।
2014 का धरना आपके खिलाफ था, लेकिन उसके पीछे भी अगर आपने नवाज शरीफ साहब की तकरीरें, आप अब तो नहीं करते, बाज आ गए हैं वो, अब नहीं, अब भी मैंने करते। नहीं अब नहीं करते। अब उन्हें छोटे भाई ने पैगाम दिया था लंदन जाके, तब से नाम नहीं लिया उन्होंने। पहले जनरल फैज़ और जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेते थे कि आप जिम्मेदार। पीछे कौन था 2014 के धरने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, शुक्रिया, आपने इतना कुछ जो बताया। ये चीज़ें शुक्र है कि अब सब कौम के सामने पहले भी आ चुकी थी, अब मीडिया पे भी चल रहा है ये बात। देखें, धरने के पीछे जो लोग थे, काजी फाइज ईसा साहब ने जब वो फैजाबाद धरने की मैं बात, लेकिन 2014 के धरने के पीछे कौन था? देखें, उसको कौन मैनेज बात कर बता दूं, अगर उसका फैसला हो जाता, उन बंदों को पूछ लिया जाता, क्या हुआ? काजी फाइज साहब ने यही कहा, अगर उस वक्त जिन लोगों के नाम आए थे उनको पूछ लिया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, तो 9 मई ना होता। काजी साहब ने तो अभी अदालत में बैठ के दोबारा कहा है कि काजी फाइज ईसा ने अपनी जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि जनरल फैज़ हमीद फैज़ाबाद धरने के पीछे था। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 2014 आपकी हुकूमत थी, 2014 के धरने के पीछे कौन था? मैं यही, अगर देखें, मैं आम ये कहते हैं कि कोई भी एक सियासी हुकूमत जब होती है, उनके ये लोग सामने जो आ रहे हैं यही लोग थे। कौन थे? देखे ना, सामने तो हुमायूं साहब बैठे हुए। नहीं, सामने मैं एक बात करता हूँ, ये कंटिन्यूटी चली आ रही है। अगर ये ना होती, मैं एक छोटे मियाँ साहब का पैगाम आपको भी मुझे लगता है मिला। नहीं, मैं आप मेरी एक बात सुने। छोटे मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पे चलते हैं, बड़े कायद हैं वो मुस्लिम लीग नून के, पहले भी थे, आज भी हैं। एक साजिश के तहत उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनको इस ओहदे से हटा दिया। ये एक कहते हैं रजीम थी, इमरान, फैज़, बाजवा, साकिब निसार, आसफ सईद खोसा, ये सब कुछ सामने आ गया। मैं कहता हूँ जो ISPR ने कल जो बात की है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी यही कहते थे ना कि ये फैज़ और बाजवा इसके पीछे हैं। साकिब निसार है, साकिब निसार तो कहता था मैं 3-4 MPA को तो वैसे उड़ा के रख दूंगा। और आप मुझे बताएं, इमरान खान तो कहता था कि जी बाजवा साहब आर्मी चीफ हैं, मेरा कोई जो जमात के अंदर कोलिशन पार्टनर थे उनको मैं नहीं बुलाता था, उनको कहता था इनको बुलाएं। और आर्मी चीफ अगर कोई रिकॉर्डिंग करता है तो बिल्कुल ठीक करता है। ये बातें आपको याद है इमरान खान? बिल्कुल, उन्होंने सारी बातें कही है ना। तो अब आप जब उनको अब ये रियलाइज हो गया ना, 9 मई के वाक़े से कौम से माफ़ी मांग लें, अभी भी टाइम है, वक्त है। हुमायूं साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए नदीम साहब, भट्ट साहब ने जो बात की है ना कि इमरान खान के रेफरेंस से कि वो माफ़ी मांग ले, देखिए आप माफ़ी ज़रूर मांगे अगर आपने कोई गलत काम किया हो, हमारा मौक़िफ़ है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा मौक़िफ़ ये क्यों है, उसमें यह है कि जब आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कैमरे की आंख ने महफूज करके रखी है, तो आप उसको लाएं, हमारे सामने रखें, हमें राइट ऑफ डिफेंस दें कि हम उसके ऊपर जरा करके बताएं कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बात जो है, जो राइट ऑफ डिफेंस है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से भी है कि आप किसी पार्टी को राइट ऑफ डिफेंस के बगैर नहीं वो कर सकते, जज नहीं कर सकते। और उससे बड़ी बात जो आर्टिकल 2 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जो इस्लाम के लिहाज से कहता है, जिसका रेफरेंस आज आरिफ अलवी साहब ने भी दिया था, कि कुरान कहता है कि दोनों साइड को सुन के फैसला दो। उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के उसका एक एक्सपीरियंस का एक रेफरेंस दिया कुरान में। फिर जो बात हो रही थी कि इन सब चीज़ों के पीछे, या 2014 का जो धरना था वो बड़ा सिंपल धरना था। उसमें सबसे पहले इमरान खान ने कहा था कि ये जो 2013 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था, यार देखो, हम ये समझते हैं कि इसके अंदर धांधली हुई है और हमारी सीटें ली गई। आपके ख्याल में PTI ने खुद से वो धरना किया था, उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की मदद, उनकी हिमायत, उनकी सपोर्ट, उनका पुश कुछ भी शामिल नहीं था? देखिए, इस तरह यह है कि 2013 तक के इलेक्शंस तक या 2014 तक मैं काफ़ी एक्टिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उसके बाद जब मेरी सीट एज ए सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर डिसॉल्व हो गई थी, उसके बाद मैं ज़रा आराम से हो गया था। तो आई कैन कैटेगोरिकली टेल यू कि जिस वक्त हमारा 2013 का जब वो हम लोगों ने इलेक्शंस के फ़ौरन बाद जब हम लोगों ने उसकी बात की, इट वॉज टोटली इंडिजिनस।
टोटली 100% अटैच। मैं आपसे 100% इख्तलाफ करता हूँ। 2014 के धरने के पीछे मुकम्मल तौर पर 100% एस्टेब्लिशमेंट थी। मैं आपको बता रहा हूं ना, पीटीआई और पैट का इत्तेहाद उन्होंने करवाया था। पता नहीं क्या बातें कर रहे मैं हैं। आपको बात बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात दोबारा सुन लें और उसको जरा ठंडे उससे प्रोसेस करें और उसके बाद फिर वो कहें। 2013 के इलेक्शन जो मई जून में हुआ था, जो इलेक्शन हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो रिजल्ट आया था, ये मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, उसमें जो रिजल्ट आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको उसी वक्त रद्द किया और उसके बेसिस पे कहते रहे कि ये 4 हलके खोल दो। धरने के पीछे सपोर्ट किसकी थी? सुन ले ना, सुन ले। धरने के पीछे जो मुझे मालूम है, जितना मैं इन्वॉल्व था उस वक्त, सैफुल्लाह नियाजी, हम सारे इधर ही होते थे, और जितना हमें मालूम है, मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई आया था। अच्छा, आप जो बात करते हो कि जो वो दूसरी पार्टी थी, पैट जी, उनके साथ वो आए थे, उन लोगों ने अपना धरना दिया था, उसके साथ हम लोग मिल गए थे। अब क्या ये इसके पीछे उनको कुछ कहा हो गया और ना किया हो, हमें कहा गया और ना किया हो, मुझे उसका इल्म नहीं।